हेलो हेलो हेलो। हेलो। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, आ रही है। अच्छा, ठीक है। हम क्या कर रहे थे? हम्म हाँ, तुम मैम क्या क्वेश्चंस। एलिप्स की पूछ रहे थे ना, एलिप्स की, राइट? यस मैम। हाँ, तो इलिप्स की जो सी की वैल्यू हम फाइंड करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट में करके फाइंड करते हैं। तो एक्चुअल में ये सी है क्या है, क्योंकि अगर हम ओरिजिन पे होते थे तो हम सी कॉमा जीरो या फिर जीरो कॉमा सी करके अलोंग वाई एक्सेस ऐसे ले लेते थे, बट यहाँ पे वर्टेक्स क्या है, ओरिजिन पे नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या है इसमें अलोंग एक्स एक्सिस क्या है हमारा माइनस एक्स है, इसीलिए हम इसमें क्या है माइनस एक्स बोथ साइड हम इसको ले रहे हैं। ये समझ आ रहा है? जी मैम। और साथ में क्या है कि y क्या है 3 है, तो इसलिए साथ में हम 3 भी ले रहे हैं। ओरिजिन पे हम क्या कहते हैं, x को मतलब हाँ। c कॉमा जीरो या फिर माइनस सी कॉमा जीरो लेते थे, या जीरो कॉमा सी और जीरो कॉमा माइनस सी लेते थे, बट ये किसी गिवन पॉइंट के लिए जब हमारा वर्टेक्स गिवन है, ओरिजिन नहीं है। ठीक है, ये है। और पूछो। ओके। मैम हाँ, ये जो ई हमने ये ए क्या निकाला है हमने? ए ई एक्चुअली में ई क्या है, एसेंट्रिसिटी है। देखो मैं तुम्हें भी एक फॉर्मूला ही भेजा था एसेंट्रिसिटी का, एक सेकंड में देखती हो इसमें। पहले वाले नोट्स में भी होगा और इसमें भी होगा, एसेंट्रिसिटी ई। अच्छा, इसमें नहीं है, पहले वाले में भी दिखाती हूँ। ये तो पैराबोला के लिए। चलो मैं ई को समझाती हूँ कि ये ई क्या है। ठीक है, एसेंट्रिसिटी इसको कहते हैं, और इसको हम कहाँ यूज कर रहे हैं वो देखते हैं, क्योंकि इसमें देखने में तो टाइम वेस्ट होगा, इससे अच्छा मैं बता दूँ। इलिप्स और ये पैराबोला में तो नहीं होगा, इलिप्स और हाइपरबोला में होगा। ई से हम ये चेक भी कर सकते हैं कि ये इलिप्स होगा, पैराबोला होगा, हाइपरबोला होगा इसके थ्रू। ठीक है, तो चलो हम फाइंड करते हैं। अगर हमें किसी केस में ये ई गिवन हो या लाइक हमें फाइंड करवाना हो, एक्चुअल में सी क्या है, ए इंटू ई है। ठीक है, मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ इसका। एसेंट्रिसिटी सिटी ई इज इक्वल टू सी ओवर ए। इसलिए अगर हमें सी फाइंड करना हो, अगर ये दोनों गिवन है हमें, तो हम सी डायरेक्ट ए इंटू ई करके फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये। या फिर अगर हमारे पास ए हो और हम सी हमने वही फॉर्मूले से फाइंड कर लिया एलिप्स के लिए, इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो हम फिर ई भी फाइंड कर सकते हैं अगर हमें एसेंट्रिसिटी फाइंड करवाई है तो। मैम ये ठीक है, सी का फुल फॉर्म क्या होता है? सी सी तो ये जी मैम, फोका सी। ही होते हैं, यानी कि दोनों तरफ जो फोकस होते हैं वो पॉजिटिव है, तो वो मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव नेगेटिव डायरेक्शन में होगा।
ओके, सी में मतलब फोकाई यानी कि होता है। अगर हम पैरेलल टू एक्स एक्सिस ले रहे हैं तो सी कोमा यानी कि जो भी वाई है, यानी अलोंग, जैसे हमने अभी क्या लिया था कि यहाँ पर अगर हमारे लाइक ये सेंटर है तो हम यहाँ पे फोकाई, एक फोकस इधर होगा एक इधर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी सी कोमा के हो जाएगा और इधर माइनस सी कोमा के हो जाएगा, ठीक है। जब हम वाई एक्सिस पर होंगे, इस तरह से होंगे, तो फिर हम सी कोमा जीरो ले लेते हैं और माइनस सी कोमा जीरो लेते हैं। अगर ओके ये y एक्सिस के पैरेलल है तो फिर हम 0, c लेंगे, अगर y एक्सिस पर ही है तो, और यहाँ 0, -c ले लेंगे, ठीक। अगर वैल्यू गिवन है यानी कि h और k गिवन है तो फिर वो 0 की जगह हम यहाँ पे क्या h ले लेंगे इस कंडीशन में, और यहाँ पे हम k ले लेंगे। क्लियर? यस मैम। मैम अगर ये जैसे एक्स एक्सिस की जगह वाई एक्सिस पे बना होगा तो ई का फॉर्मूला बदलेगा कि सी अपॉन बी? किसका क्या? मैम अगर हमारा जो ये एलिप्स है अगर ये उसमें बनेगा, मतलब मैम ये अभी वाई एक्सिस के अलॉन्ग बनेगा, हाँ तो भी यही रहेगा। तो मैम सी अपॉन ए ही रहेगा मैम, ऐसे सी अपॉन बी तो नहीं हो हम्म जाएगा? हम्म ओके मैम, आप ये क्वेश्चन कर दोगे मैम, ये जो फाइंड द इक्वेशन वाला? वन सेकंड। मैम मैंने आपको भेजे जो फोटोज भेजी है ना, उसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी हाँ पार्ट हाँ। है, फाइंड द हम्म इक्वेशन फॉर द एलिप्स दैट हैज फोकाई। ठीक है। कौन सा वाला क्वेश्चन? मैम क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी पार्ट। अच्छा, सेकंड का बी पार्ट, एक मिनट ओपन कर रही हूँ जस्ट। सेकंड का बी पार्ट, एक सेकंड। ये है find the equation for the ellipse has foci this and this and minor axis of length। अच्छा ये सो इजी, देखो फोकाई एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पे c और k की वैल्यू गिवन है, ठीक है। हमें इलिप्स की इक्वेशन फाइंड यस मैम। करनी है और यहाँ पर हम ले लेंगे लाइक c यहाँ पे 1 है और फोकाई है 1,2 और अच्छा सॉरी, ये एक्चुअली में हम इसको एन माइनर एक्सिस लेंथ 2 है। देखो इसमें हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि देखो जो सी की वैल्यूज हैं, यानी कि देखो यहाँ पर जब एच और के हम जब लेते हैं तो इसकी वैल्यू तो फिक्स ही रहेगी, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, फिक्स होगी। बट जो माइनस सी और प्लस सी जब हम लेते हैं उसमें फिर लाइक वो होता है, डिफरेंस आता है। तो अगर यहाँ पर डिफरेंस गिवन है किसमें, देखो दूसरी वाली वैल्यू में डिफरेंस गिवन है। एक्चुअली हम फोकाई जो लेते थे तो जब किसी एक्स यहाँ पर ले रहे हैं, मान लो अलग यहाँ पर ले रहे हैं, तो यहाँ पे सी और प्लस जो ये गिवन है, ये वाली लेंथ भी लेते हैं ना हम, ठीक है, जो हमने लिया था ना लाइक एच माइनस, उसमें ले रहे थे वैल्यू प्रीवियस क्वेश्चन में। अभी मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देती हूँ, जब पहले वाले क्वेश्चन में एक में ले रहे थे, देखो यहाँ पता। चलो सबसे पहले हम इसकी इक्वेशन फॉर्म करते हैं। इक्वेशन क्या होती है, लाइक एक्चुअली ये दिया क्यों है हमें, जो दूसरी कंडीशन है, एक तो है हमारी लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, ठीक। तो हमने ले लिया लेट ए बी माइनर एक्सिस। क्यों ले रहे हैं हम ये माइनर एक्सिस,
क्योंकि देखो यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू है वो फिक्स है और वेरिएबल यानी कि 2 और 4 क्या सेकंड वैल्यू है, ठीक। तो हम ये ले रहे हैं फर्स्ट वाली, यानी कि इस कंडीशन में ये फर्स्ट वाली ही वैल्यू इक्वल होगी, लाइक समझ रहे हो ना कि ये फर्स्ट वाली वैल्यू ले रहे हैं हम इसकी 1 1, और बाकी क्योंकि सी की सी प्लस माइनस दोनों वे में लेते हैं ना, इसीलिए यहाँ पे डिफरेंस है, ठीक है। इसी तो अब हमें दूसरे वाले उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये ले लिया हमने लाइक h कोमा माइनस सी और h कोमा प्लस सी लेंगे हम इसको। गिव मी 1 मिनट, है ना, मैं भी इसको चेक कर लेती हूँ। ये किस तरह से ड्रॉन है, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। जो हमें गिवन है क्वेश्चन वो ये है कि ये एलिप्स है और इस तरह से ये ड्रॉन है कि पहला वाला जो फोकाई है वो हमारा है लाइक ऐसे, सॉरी, ये इस तरह से ही क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखो x की वैल्यू तो फिक्स कर दी इन्होंने, इस तरह से फोकाई ले रखा है। हम यही क्यों लेंगे इसका भी मैं बताती हूँ क्यों ले रहे हैं हम ये, ठीक है। यहाँ तो ये पहली वाली वैल्यू 1 फिक्स है, ठीक है, 1 कॉमा यहाँ पे क्या है 2 ले लिया। दूसरा वाला यहाँ पे क्या है 1 कॉमा 4, ठीक, ये गिवन है। तो अब हमारे पास एक वैल्यू यानी कि ये जो माइनर एक्सेस है, यानी कि a हमने ले लिया यहाँ पे माइनर एक्सेस, ठीक, जो कि 1 है। b हमें फाइंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, लाइक एक्चुअल में तो c क्या है 2 ही है ना, एक्चुअल में क्या है c की वैल्यू 2 ही तो है, 2 इधर आ गया और 2 डिस्टेंस इधर है, ठीक है। यानी कि वर्टेक्स यानी कि सेंटर और फोकस के बीच की दूरी, ये जो डिस्टेंस है ये वाली होती है सी। एक्चुअल में तो सी 2 ही है, बट क्योंकि हम वर्टिकल ले रहे हैं इसलिए पहला वाला हम अगर 2 यहाँ लेंगे तो दूसरा वाला यहाँ पे एक्चुअल में 2 इधर आ जाएगा। क्लियर, ये क्लियर है। तो एक्चुअल में सी क्या है 2 है, राइट। इसलिए फोकाई एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये कंसेप्ट क्लियर है या नहीं, ये वाला। हेलो, कैन यू हियर मी।
Hello? Hello? Can you hear me? Yes, ma'am, now I can. ठीक है, क्योंकि मैं तो पूरा दिन से क्लास ही ले रही हूँ तो किसी में कोई प्रॉब्लम हुई नहीं, तो मैं भी एक बार चेक कर लेना योर साइड, ठीक है? Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. देखो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हम देखो फोकाई हमें गिवन है 1,2 और 1,4, तो एक्चुअल में तो सी की वैल्यू 2 ही है, बट क्योंकि एक बार हमारा सी जब यहाँ पे 2 आ जाएगा तो दूसरी बार हमारा 2 यहाँ आएगा, क्योंकि 2 2 हम दोनों जगह ये डिस्टेंस रख रहे हैं इसीलिए। तो सी की वैल्यू 2 है, बी हमें फाइंड करना है और हमें यहाँ ए गिवन है क्योंकि माइनर एक्सिस ए यहाँ पे गिवन है। एक्चुअली 2 गिवन था, 1 गिवन है, एक सेकंड में चेक कर लूं क्या है ये। Ma'am, 2. अच्छा माइनर एक्सिस 2 गिवन है, सॉरी। अब हम वही फॉर्मूले से, क्योंकि इलिप्स है तो हम इस फॉर्मूले से पहले बी फाइंड कर लेंगे। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये करेंगे। क्यों? क्योंकि ये माइनर एक्सिस है, माइनर एक्सिस को मेजर में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये बी स्क्वायर अननोन है, ए स्क्वायर क्या होगा 4, सी स्क्वायर ये है, सी भी क्या है यहाँ पे 2 है, जैसे हमने अभी कंपेयर करके समझा कि 2 सी 2 क्यों होगा कि 2 यहाँ पर है और दूसरा फोकस यहाँ पे आ गया, इसीलिए यहाँ पर हम 4 ले रहे हैं। क्लियर? तो चलो करते हैं यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है, हम ये भी हमने 2 पुट कर दी, ये भी 4 हो गया। तो एक्चुअली बी स्क्वायर क्या आ जाएगा 8, बी आ जाएगा 2√2, ठीक ये आ गया। अब हमें फाइंड करने हैं एक्स एच एंड के, ठीक है? एच एंड के हमें फाइंड करने हैं। ओके मैम तो इधर देखो क्वेश्चन ये में तो जो कुछ है और ही किया हुआ है। क्या, हेलो मैम, हाँ इधर बोलो, के सॉल्यूशन में कुछ और ही इधर के सॉल्यूशन में कुछ और ही किया हुआ है दिखाओ मैम। मुझे, दिखाओ दिखाओ, फिर मैं तुम्हें उसमें मैम भी एक्सप्लेन करती हूँ क्या दे रखा है, उसका मीनिंग क्या है। मैम मैंने भेजा हुआ है आपका आंसर। सेंड करो, मैम मैंने किया हुआ है आपको सेंड वो। एक मिनट, यहाँ पर है, नहीं नहीं मेरे पास तो यही है, सिर्फ ये लास्ट यही था और नहीं मेरे पास नहीं है। लास्ट यही है। अच्छा इसके पहले सेंड किया हुआ है, अच्छा उसमें होगा, मुझे लगा मैं नीचे वाले को देख रही थी। सेकंड का सेकंड पार्ट नहीं भेजा शायद मैम मैंने आपको, मैं आपको भेज देता हूँ। हाँ है, ठीक है सेंड कर दो, मैं है मेरे पास है। अच्छा सेंटर का जो फॉर्मूला है, सेंटर ये आ गया, तो सेंटर एच और के होते हैं। सेंटर क्यों आया है ये देखो, ये ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है ना, उससे आया है। यानी कि मिड पॉइंट फॉर्मूले में क्या करते हैं, एक्स ये जो फर्स्ट वैल्यू और ये सेकंड वैल्यू ऑफ एक्स की ऐड करके 2 से डिवाइड करके फाइंड कर लेते हैं। सिमिलरली इसको हम फाइंड कर लेते हैं, तो वो सेंटर आ जाएंगे, मिडिल ये मिड पॉइंट आ जाएगा, ठीक है? तो ये सेंटर आ गया, यानी कि एच और के की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास सी की वैल्यू गिवन है, ए भी गिवन है और हमें बी फाइंड करना है, तभी हम इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। इसने कहा है कि लेंथ ऑफ, ओके लेंथ ऑफ माइनर, ओके माय मिस्टेक, हाँ, क्योंकि एंटायर लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस इसने टोटल, यानी कि माइनर एक्सेस क्या होती है, ये पूरी लेंथ ले रहे हैं हम, यानी कि ये वाली अगर हम ले रहे हैं लेफ्ट तो ये वाली माइनर एक्सेस होती है, तो ये इसने दी थी 2। तो हम ए लें या बी लें, तो
यानी कि मेजर एक्सिस अगर ये लेंगे हम अलोंग एक्स एक्सिस तो ये हो जाएगी 2a और ये हो जाएगी 2b। अगर हम इस वे में ले रहे हैं तो इस वे में लेंगे तो माइनर एक्सिस क्या हो जाएगी 2a हो जाएगी और मेजर एक्सिस 2b हो जाएगी। तो किसी को भी लेके कर सकते हो 2a 2b, वो हम लेटर देख लेंगे कि क्या वैल्यू आएगी तो उसके अकॉर्डिंग। तो लेट 2b हमने ले लिया, ये 2 दे दिया है तो b इज इक्वल टू 1 आ जाएगा या क्या। तो दूसरे वाले को यानी कि c को फाइंड कर लेंगे। तो c हमें गिवन है, c की हेल्प से हम दूसरी वाली एक्सिस देखिए a या b जो भी मिसिंग है उसको फाइंड कर लेते हैं। तो वो आ C जाएगा, कहाँ गिवन है अगर हमें? हमें देखो c यहाँ से हमने फाइंड किया है ना, यहाँ से c ये जो फोकाई गिवन है ना दोनों उससे, ठीक है, ये फोकाई भी तो गिवन है ना। तो मैं यहाँ पे और इसको क्लियर बना के लिख देती हूँ। इसने कहा है कि ये फोकाई क्या है 1,2 और 1,4 है और माइनर एक्सिस की लेंथ 2 है। तो 1 तो फिक्स है, चेंज क्या हो रहा है y। इट मींस कि ये अलोंग y मीन पैरेलल टू y एक्सिस है, ठीक है। 1 तो यहाँ पे फिक्स है, तो वो कब फिक्स रहेगा जब वो ऐसे होगा, यानी कि ये तो हमारी फर्स्ट यूनिट यहाँ पे है तो ये क्या 1,2 है। अब ये सेंटर यहाँ कहीं हो जाएगा और यहाँ पे दूसरा फोकस क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसने दिया 1,4। तो y कब वेरी करेगा, जब x एक्सिस वाली जो वैल्यू ये फिक्स है 1, ये फिक्स है तो इसलिए पैरेलल टू y एक्सिस है। और मिड पॉइंट फॉर्मूले से इसलिए हमने सेंटर फाइंड कर लिया, ये h और k हमने ले लिए। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से h क्या हो जाएगा 1 + 1 बाई 2, इट मीन्स के ये 1 आ गया। ऐसे ही k क्या हो जाएगा 2 + 4 बाई 2 यानी कि 3 आ गया ये, ठीक है। तो हमारा सेंटर h और k आ जाएंगे यहाँ पे, ये 2,3। तो सेंटर हो गया यहाँ 2,3 आ गया, ठीक। अब ये c की वैल्यू होती है h, c और ये भी क्या c। एक्चुअल में तो c 2 ही है, बट हम क्योंकि अलोंग y एक्सिस हैं इसलिए यहाँ पे ये 4 दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 हम जो डिस्टेंस ऐड करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। 2 तो यहाँ तक था, तो ये है 2, ठीक है। यानी कि सेंटर से इस फोकस तक अच्छा। की जो डिस्टेंस है वो 2 होती है। इधर भी 2 है, इसलिए क्योंकि अपवर्ड है इसलिए हम इसको 4 शो कर रहे हैं, बट एक्चुअल में यहाँ पे c क्या है 2 है, क्लियर ये। और यहाँ से b का क्या आ गया, ये 1 आ गया। यस मैम। हाँ देखो, अगर हम यहाँ पर b को माइनर एक्सिस ले रहे हैं, चाहे a को लो या b को लो, किसी को भी लो, तो वो ये वाली डिस्टेंस ये वाली है। अगर ये अलोंग y एक्सिस यानी कि y एक्सिस के पैरेलल है तो ये b है और ये a हो जाएगी। अदरवाइज तुम a b वैसे लोगे जो ऑर्डर में लेते हैं हम, तो ये b हो जाएगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हमने मैम b यहाँ पे इन्होंने माइनर एक्सिस को, हाँ बोलो। मैम इन्होंने C c देखो, ये इसने फोकाई दे रखा है ना, फोकाई मतलब ये दोनों फोकस, ठीक है, फोकस। इनको ही हम दोनों को साथ में टुगेदर प्लूरल फॉर्म फोकाई ले लिया। तो एक हमारा 1,2 यहाँ आ गया, एक हमारा 1,4 यहाँ पर आ गया, ठीक है। इसीलिए तो C एक्चुअल में तो 2 है। 2 क्यों है, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड फोकस वो 2 ही है। यहाँ 4 तो हम अपवर्ड जा रहे हैं इसलिए 4 हो गया है, 2 + 2, क्लियर। इस चीज को समझना है, एक्चुअल में ये जो डिस्टेंस है ये वो क्या है, वो 2 ही है, ठीक मैम वो है। 2 कैसे होगा, तो 1 हुआ। हाँ मैम वो 1 नहीं हुआ ये एक्चुअली हम जब डिस्टेंस। फोकस लेते हैं अलोंग y एक्सिस तो वो h, c होता है, ना कि हमारा c, h, ठीक है, ओके। ये जो वैल्यू क्या है लेकिन मैम मैम h, 1,2 c, एक यस मैम। मैम तो जो K जो हमारा निकला वो तो 3 निकला ना, 1,3 हुआ मतलब जो जब H और हम K हुए। अलोंग y एक्सिस लेते हैं तो जी फोकस हमारा h, c के फॉर्म में होता है, नहीं ठीक मैम, है। मैं वो समझ गया, वो हाँ समझ गया मैम। मैं बोल रहा हूँ मैम, ये जो जो ये हमारा H और K है इसमें, हाँ, मैम वो 1 और 3 हुआ। लेकिन हम तो यहाँ c की बात कर रहे हैं, फोकस में c होता है, सेंटर में होगा सिर्फ h और k तो। जी 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 मैम, मैं वो समझ गया।
मैम आप बोल रहे हो ना वो सी का, मैम आप बोल रहे हो ना कि फोकाई और सेंटर का जो डिस्टेंस है वो 2 है मैम, लेकिन वो तो 1 है यहाँ पे। ये कोऑर्डिनेट्स है 1,3 कोऑर्डिनेट्स, यानी कि ये वाली डिस्टेंस तो 1 ही रहेगी ना, चाहे हम यहाँ लें या यहाँ पे लें। यस मैम, तो मैम ये सी की वैल्यू फिर 2 होगी या फिर सी की वैल्यू 1 होगी? देखो सी ये वाली डिस्टेंस है, सी है ये वाली डिस्टेंस, इसको पहले तो मैं समझना है कि हम इसकी बात भी 2 है यस और मैम, इधर तो भी मैम 2 है। ले आओ। यस मैम, मुझे मैम ये जैसे मैम वो तो कोऑर्डिनेट्स जो हैं मैम वो 1 और 2 है और 1 और हाँ 4 है, उनके बीच में डिस्टेंस तो टोटल 2 होना चाहिए ना। देखो यहाँ से हमने क्या लिया, ये 2 है, ठीक है। 1 सेकेंड, ये लिया हमने, ये है 2, एक तो यहाँ से डिस्टेंस है, ये है 2 और ये 1, हाँ यस यस, ये डिस्टेंस यहाँ से 2 है। एक मिनट, ये है 2 और टोटल है यहाँ पे 4, तो हाँ ये 1 1 है, यस। और यहाँ पे भी c इज इक्वल टू लाइक ये डिस्टेंस क्या है 1, एक सेकेंड, हाँ सॉरी माय मिस्टेक, ये c इज इक्वल टू यहाँ से 1 आएगा, ये c इज इक्वल टू 1 आ गया, क्योंकि 1 + 1 ये यहाँ पे ये 2 में 2 ऐड होकर ये 4 आ गया। तो यहाँ से हमने ये लिए c इज इक्वल टू 1 आ गया, मैम तो मैम और इधर इन्होंने ना हमारा ये b जो भी किया 1। हाँ हाँ मैम, इन्होंने मैम 2c का कुछ फॉर्मूला लगाया है कि 2c इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर एक मिनट, स्क्वायर ये रूट क्या लगाया है 1 इन्होंने, माइनस 1 का स्क्वायर। एक सेकेंड, ये b ले लिया, 2 भी 1 आ गया, 2c ये इन्होंने डिस्टेंस फॉर्मूले से ले लिया है, ये 1 अपॉन नहीं है, मैम तो हम लोग कैसे ये निकाल 1 सकते हैं? अपॉन में ये बाय मिस्टेक लिखा है, सिर्फ स्क्वायर रूट में है। मैम तो इसका नॉर्मल, अच्छा हमारे पास a स्क्वायर नहीं है तो हम लोग c का निकाल नहीं सकते? c को हम वैसे भी ले सकते हैं, और इन्होंने ये जो कोऑर्डिनेट के थ्रू ना डिस्टेंस फॉर्मूले से फाइंड कर लिया c की वैल्यू, और कुछ भी नहीं है। तो हम नॉर्मली भी लिख सकते हैं, c की वैल्यू तो 1 ही मैम आनी है। मैम सी की हाँ वैल्यू बोलो। हम ऐसे ही लिख सकते हैं जब हमें फोकाई दिया हुआ, जब फोकाई दिया हुआ है हमें। हेलो। तो हम वैसे भी ले सकते हैं, हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी ले सकते हैं, ठीक है, फोकाई के थ्रू उसमें कंपेयर करके ऐसे भी ले मैम सकते मतलब, हैं, बट इन्होंने क्या है कि कंपैरिजन ना करके फॉर्मूले यूज कर लिए हैं। ओके मैम, तो अगर मैं पेपर में ठीक है। करूँ ऐसे कि गिवन है मैम, जैसे मैं पेपर में कर दूं कि 1 गिवन है तो फोका वो मतलब सी वही हो गया, तो वो चलेगा? हाँ बिल्कुल चलेगा। तो मैम सी का मतलब मैं एक ठीक ही है, ये फॉर्मूला तो याद क्या है रखूँ कि ना हम कि एक ही ए टर्म स्क्वायर को प्लस बी कई स्क्वायर। मेथड से फाइंड कर सकते हैं, तो तुम उसमें एक लाइन लिख के बाय कंपैरिजन, ठीक है, क्योंकि हम ओके कंपैरिजन मैम। करके फाइंड कर रहे हैं, या फिर हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लो, किसी को भी कर लो दोनों में से। बट ओके हमें मैम, मैम तो एक लाइन ये आप, मेंशन कर देना कि हम अगर फाइंड कर रहे हैं तो कैसे। यस मैम, मैम आपने कहा था ये सी स्क्वायर और जो ये सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ मैम तो इधर इन्होंने तो ये ए इसका में स्क्वायर क्या है माइनस कि बी देखो स्क्वायर अभी की। तो हमारे पास क्या था, ही है, तो हमें मेजर भी चाहिए, ठीक है, यानी कि तभी तो हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे, क्योंकि हमारी इक्वेशन एक्चुअल में क्या है, इक्वेशन हमारी ये है x माइनस एच होल माइनस एच स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर स्क्वायर अपॉन ए प्लस स्क्वायर। यस वाई मैम। माइनस के होल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये यस इक्वेशन मैम। फॉर्म करने के लिए हमें ये एच के ए बी सभी चाहिए, बट अभी हमारे पास ए नहीं है, इसीलिए मैम वही हमारे पास सी अगर आ गया तो उस रिलेशन में पुट करके हम ए को फाइंड कर लेंगे, ठीक है। मैम लेकिन इन्होंने, मैं बोल रहा हूँ फॉर्मूला मैम आपने जो बताया था वो था सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो प्लस वाला है हाइपरबोला के लिए, इसमें हम सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला है, प्लस वाला हाइपरबोला के लिए है, ठीक है, जब हाइपरबोला में यहाँ प्लस हो जाता है। ओके मैम। तो मैम सी ये अपने यहाँ 1 नोट्स आ में दिया गया, हुआ है मुझे। ये हाँ होगा उसमें, नोट्स में होगा, मैं एक बार और रीचेक कर लूंगी, अगर नहीं होगा तो मैं ऐड करके सेंड कर दूंगी, ठीक है। तो ओके बी ओके। स्क्वायर हमें पता ही है, यहाँ से 1 आ गया है, यस मैम।
ठीक है। यस तो मैम। यहाँ से ए क्या है, ए ये ले रहे हैं, एक सेकंड फाइनली, ओह सॉरी यहाँ माइनस है, माइनस माय मिस्टेक, माइनस, तो ए स्क्वायर आ जाएगा, यह माइनस है, ये 2 हो जाएगा। और हमें वैसे भी ए स्क्वायर ही चाहिए क्योंकि इक्वेशन में भी हमें स्क्वायर ही पुट करना होता है। तो अब हम ले सकते हैं रिक्वायर्ड इक्वेशन। x माइनस एच क्या आया था, 1 आ गया था, ओवर ए स्क्वायर क्या आया है, 2 है, प्लस y माइनस के क्या आया है, 3 आया है, और b ऑब्वियसली 1 आ गया था, तो स्क्वायर स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और x माइनस ये यहाँ पर देखो ये इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हो, या फिर थोड़ा सा और इसको कैलकुलेट कर लो, यानी कि यहाँ पे 1 क्या ऐसे ही लिख सकते हो डायरेक्ट, इज इक्वल टू 1। इस फॉर्म में लिख सकते हो, बस यही गिवन रिक्वायर्ड इक्वेशन है। या 1 लिखो तो भी ठीक है, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। ओके। और एक हाइपरबोला कर लेते हैं। हाइपरबोला का आई थिंक हमने किया था या नहीं किया अभी, पैराबोला का तो कर लिया। हाँ पैराबोला का कर हाइपरबोला लिया का था, भी किया मैम। हाइपरबोला का किया भी नहीं किया। मैम मैं शायद किया है, मैं आज प्रैक्टिस करूंगा मैम, तो अगर कुछ होगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ठीक है। अच्छा फिर तो मैं 3D वाला अभी कराऊं कि पहले तुम इसकी प्रैक्टिस करोगे, व्हाट डू यू से? मैम आप देख लो क्योंकि टाइम हमारे पास कम ही है, आगे 2 दिन बचे हैं और। तो 3D वाला चलो हम शुरू कर देते हैं अभी, है ना? नहीं 2 दिन में हो जाए कंप्लीट। कल मैं तुम्हें एक लेटर स्क्वायर वाले नोट्स देती हूँ और आज रात तक सेंड कर दूंगी इसके जो 3D वाले जो है, ठीक है? वेक्टर्स वाला तो हम कर मैम चुके थे, इनमें से जो 3D वाला 3D स्पेस वाले जो है। हाँ 3D स्पेस जो है ज़्यादा बड़ा है वो। नहीं नहीं, इसमें है देखो 3D स्पेस में स्फेयर है, सिलेंडर है एंड कोन है, बस ये है। मैम इधर कोई क्वेश्चन मुझे बस यही दिख रहा है मैम कि ये रिमूव द एक्स वाई टर्म, रोटेट द एक मिनट कोऑर्डिनेट, में ऐसा कुछ। हाँ क्वेश्चंस में देख लो एक बार कैसे हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं इसमें। इसका पेपर कब है? मैम इसका 4th को। अच्छा 4 को। एक मिनट क्वेश्चंस देख लूं मैं किस किस टाइप के आ रहे हैं। एक तो ये तो तीनों में से आ रहे हैं। अच्छा हाँ है इसके क्वेश्चंस, थर्ड क्वेश्चन में ना ये 3D वाले ही हैं। मैम तो स्फेयर वेक्टर्स ये हमने सब। सारा, वेक्टर्स हमारा कंप्लीट हो गया था। देखो वेक्टर में क्या था हमारा, वेक्टर को मैं एक बार डिस्कस कर लेती हूँ कि क्या क्या था हमारा, क्या क्या हमने कर लिया, कुछ मिसिंग तो नहीं है ना? फिर 3D वाला मैं फिर तुमसे डिस्कस करती हूँ कि इसमें 3 चीजें हैं, यानी कि स्फेयर, सिलेंडर और कोन। वेक्टर में क्या था देखो, लाइक बेसिक से वेक्टर्स एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम, जैसे कि हम उसको किस फॉर्म में लेते हैं, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, इस फॉर्म में लेते हैं, फिर एक्स वाई जेड में भी ले सकते हो। उसके बाद क्या था, वेक्टर की लेंथ यानी कि उसका मॉडुलस, वो हम कर चुके हैं। एक एंगल बचा है, एंगल बिटवीन देम, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट था। ठीक है मैम। ओके। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइंस इन प्लेन 3 स्पेस में, तो ये 3D का ही है। तो वेक्टर्स में मेन था एक तो लेंथ ऑफ वेक्टर था, एंगल और मैं बता दूंगी कि एंगल कैसे फाइंड करोगे। हाँ एंगल हमने हाँ कर लिया था, सॉरी कर लिया था एंगल, क्योंकि हम अगर ए डॉट बी करें, ए क्रॉस बी करें, तो साइन या कॉस के थ्रू हम एंगल फाइंड कर सकते हैं, रिमेम्बर? यस मैम वो किया और था मैम। यहाँ वेक्टर पे का देखो मॉडुलस यानी कि लेंथ ऑफ वेक्टर क्या है, उसका मॉडुलस। हाँ बोलो। मैम, यहाँ पे क्वेश्चन कुछ अलग ही दिए। यहाँ पे यूजिंग वेक्टर फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, यूज स्केलर ट्रिपल एक मिनट में प्रोडक्ट टू डिटरमाइन वेदर वेक्टर्स आर कोप्लेनर। ओके ओके, मैं देखती हूँ अभी कोप्लेनर और उसकी कंडीशन को और मैं बता दूंगी इसके साथ। फाइंड द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट कंटेन्स पॉइंट ए। ये तो 3D का ही है। ओके। एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाँ मैं ये बता दूंगी।
एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करते हैं इसका? मैम तो आज 3D कर लेते हैं, कल वेक्टर कर लेंगे जो खत्म करना है। 3D ठीक है। अच्छा, जो लाइंस की जो बेसिक जो इक्वेशंस थी वो याद है तुम्हें? एक मिनट देखते हुए क्या क्या है 3D में। अभी जो हम यूज कर रहे थे, जो भी टर्म्स हमने यूज की, जैसे कि लाइक अगर सर्कल रिवॉल्व होगा तो वो एक स्फेयर फॉर्म करेगा, और स्फेयर में क्या होगा कि वो थ्री डायमेंशनल शेप हो जाएगी, उसमें z भी इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं भी तुम्हें थोड़ा सा ब्रीफ में बता देती हूँ कि 3D मतलब कि अभी हम सर्कल तो 2D में हो गया, जो कि हमारा सिलेबस में नहीं था, बट मैं जस्ट एग्जांपल के थ्रू समझा रही हूँ। बट हम अगर स्क्वायर लेते हैं, जैसे कि सर्कल की इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर रेडियस। तो स्क्वायर की इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो जो भी हम 2D में कर रहे थे, इसमें लाइक जैसे हमारी लाइन है, तो लाइन में जहां एक्स वाई है वहां सिमिलर वे में जेड भी इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है 2D में, तो वही होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो 3D में क्या हो जाएगा, 3D में ये और ऐड हो जाएगा z2 माइनस z1। ठीक है, तो जो भी चीज 3D में हम करते हैं तो उसमें एक एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स और ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी हम फाइंड कर रहे थे, जैसे कि हमने सर्कल तो नहीं था सिलेबस में, बट हमारा इलिप्स और ये सब पैराबोला वगैरह थे। यहाँ पर स्फेयर है, तो उसका जो सेंटर होगा तो ऑब्वियसली वो 3D में होगा। जैसे ये सेंटर या इसकी डिस्टेंस जो भी हमें गिवन है, जो जिस तरह के क्वेश्चन गिवन है, जैसे ये रोटेट द कोऑर्डिनेट एक्सिस टू रिमूव द एक्स वाई टर्म्स एंड आइडेंटिफाई द स्केल। ओके ओके, और क्या है, स्फीयर है सेंटर। मैम हमने रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टीज कर ली है सारी इनकी, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला की। हाँ, रिफ्लेक्शन देखो, अगर हमें स्केचिंग के लिए आता है तो रिफ्लेक्शन है ना, प्रॉपर्टीज की मैं तुम्हें लिख दूंगी। बट अगर ये रिफ्लेक्शन आता है, जैसे मान लो कोई पैराबोला तुमने इधर ड्रॉ किया, कहीं भी इधर, अगर तुम्हें रिफ्लेक्शन इसका ड्रॉ करना है, स्केच करना है, तो सेम थिंग्स लेनी होंगी। अब ये बताएंगे कि तुम्हें अबाउट वाई एक्सेस करना है या अबाउट एक्स एक्सेस करना है। तो अगर अबाउट एक्स एक्सेस करना हुआ तो फिर तुम्हें ये सेम थिंग इधर ड्रॉ करनी है। ठीक है, और अगर तुम्हें अबाउट वाई एक्सेस करना हुआ तो फिर ये इधर ड्रॉ करनी है, यानी कि इस वे में आ जाएगा। इधर करोगे तो इस वे में आ जाएगा। कोऑर्डिनेट्स हमें मतलब इक्वल लेने हैं, बट वो वही इसकी जो साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें से मेरे को कोई क्वेश्चन है देखना रिफ्लेक्शन का? मैम इधर आया तो कोई नहीं अभी तक मुझे, मैं प्रैक्टिस करूंगा तो बता दूंगा। तो ठीक है, तुम कर लो प्रैक्टिस, और मैं तुम्हारे लिए एक बार 3D के और पहले नोट्स दे देती हूँ मैं तुम्हें पहले। तो नोट्स में, क्योंकि इसमें बहुत सारी टर्म्स हैं 3D में, बट वो नोट्स के थ्रू क्या है कि थोड़ा जल्दी हो जाएंगी, हम एक एक टर्म को लिख के करेंगे तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, हाँ, कर लो तुम प्रैक्टिस। तो जो भी तुम्हें डाउट हो तो मुझे वहाँ पिंग करके मुझे ना उस क्वेश्चन नंबर डाल के उसका डाउट क्या है वो भी करके मैसेज कर देना, जिससे फिर क्या है कि कल को क्लास के टाइम से पहले पहले मैं देख लूंगी तुम्हारे डाउट्स क्या है। और कल तो फिर हम 2 आवर्स की करेंगे ही। ठीक है, ओके ओके मैम। मैम मैं बस ये पूछ रहा था, परसों तक हो जाएगा मैम ये या मुश्किल है? और वो तुम्हारे फिर डाउट पे डिपेंड करेगा, है ना। अगर मान लो डाउट्स ज्यादा हैं, ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हो सकता है कि हमारा एक काम कर सकते हैं हम कि परसों तक इसको करते हैं। फिर अगर मान लो कि कोई टॉपिक बचा, एक छोटा मोटा कोई भी टॉपिक बच गया बाई चांस, तो तुम्हें बाद में भी तो गैप मिलेगा, या बीच में ऐसा कोई भी गैप मिले तुम्हें पढ़ने के लिए, क्योंकि तुम्हें अभी जो रिसेंट पेपर आ रहा है वो भी तैयार ही करना है। यस मैम, यस मैम।
हाँ, तो बीच में कोई भी गैप मिले तो मुझे एक दिन पहले बता देना, मैं टाइम अरेंज कर दूंगी, फिर हम तब कर लेंगे। ओके ओके मैम, वो और साथ में मैम वो जब मैथ्स का उसका प्रोबेबिलिटी का पेपर होगा तो आप वो 3 दिन रख लोगे डाउट के लिए मेरा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बता देना किस दिन है ये प्रोबेबिलिटी का। मैम मैम वो फर्स्ट को है तो 27th और ये 29th 30th और 31st मेरे को ब्रेक है। अच्छा अच्छा, तो जब भी तुम्हारा ब्रेक होगा, जैसे तुमने मान लो प्रैक्टिस की, फिर तुम्हारे डाउट्स आए, तो ऑब्वियसली मुझे बता देना एक दिन पहले। तो जब तुम प्रैक्टिस कर रहे हो तो मैं डाउट क्लास चाहिए तो फिर हम रख लेंगे, ठीक है, यस मैम, वो नॉट टू वरी। जी जी मैम, हाँ ठीक है हाँ, कोई मैम। प्रॉब्लम और नहीं एक है, और जैसे गैप कि मान लो। 2 दिन का मेरे को मेरा मैम इंग्लिश और लॉ के बीच में एक वो है गैप है 5 ठीक है दिन का, ठीक। तो उसमें 2 दिन में हाँ, क्लासेस तो ले सकता अब हूँ? हाँ, अभी तुम्हारा 21 को है ना पेपर। यस मैम। हम्म। हाँ, यस तो मैम। एक काम करना कि हम क्या करते हैं कि कल तक कर लेते हैं, अच्छे से मैक्सिमम करेंगे ऑब्वियसली। फिर क्या है, जो भी तुम्हारा जी 21 को पेपर है उसकी प्रिपरेशन कर लो, उसके बाद तुम्हें जो भी लगता है कि बीच में तुम्हें गैप मिल रहा है तो मुझे तुम उसमें बता देना, मैं तुम्हारे लिए टाइम तभी अरेंज कर लूंगी। ओके, क्योंकि ओके मैम। तब तक क्या है, तुम्हें इसके लिए भी थोड़ा टाइम मिल जाएगा, क्योंकि साथ में प्रैक्टिस प्रॉपर नहीं हो पाएगी और हम सिर्फ क्लास रखते रहेंगे तो डाउट्स भी पता नहीं चल पाएंगे ना कि कहाँ कहाँ आ रहे हैं। तब तक मैं क्या है कि तुम्हारे पास इसके प्रॉपर पूरे नोट्स भेज दूंगी हर एक टॉपिक के, और ये प्लस ये क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन पेपर है वो मैं सॉल्व करके भेज दूंगी, ये वाला भी और प्रोबेबिलिटी वाला भी। ठीक है, तो ओके मैम। तुम यही करो ओके कि हम कल 2 आवर्स की रख लेंगे, तो कल तक तुम कर लो, उसके बाद जो भी तुम्हारा नियरेस्ट जो एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन कर लो, हम बीच में रख लेंगे। ठीक है, ओके मैम। हाँ कोई प्रॉब्लम जी नहीं है। हाँ, और डाउट ओके मैम। क्लास जो भी तुम्हें प्रोबेबिलिटी की रखनी हो या इसकी जो भी है वो हम रख ही लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ठीक हमारा है जो मैम। मतलब बाकी के एग्जाम है वो भी देखते हुए चल रहे हैं और साथ में हम इन्हें भी कर लेंगे। अगर मैक्सिमम कल कर लेंगे, बच भी गया तो जब तुम्हें लगे कि हाँ मेरा पेपर ये हो गया, जैसे मान लो तुमने 21 का दे लिया, फिर उसके बाद तुम्हें लगता है कि मेरे पास टाइम है या उसके बाद में कभी टाइम है, तो फिर मुझे एक दिन पहले बता देना, जिससे मैं टाइम अरेंज कर लूँ। ठीक है, ओके। ओके श्योर मैम। ओके।